गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी जानते हैं कि हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो अभी शिक्षा संस्थान खुलने में काफ़ी समय है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन 10वीं कक्षा की ये जो हिंदी पुस्तक है उसको बच्चों के लिए तैयार किया जाए। बहुत नहीं तो कुछ तो सहायता मिल ही जाएगी। तो आज मैं जो कविता है पहली जो कविता है बरसते बादल, जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको कुछ हद तक समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। बरसते बादल कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। पहले हम इसका उन्मुखीकरण देखेंगे। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो इस कविता में जो है मीठे गीत कौन गाती है? कोयल। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? मेघों से, मतलब बादलों से। अभी तो यही समय है बादलों का, बरसात हो रही है हर तरफ। जो गर्मी से सब परेशान थे, अब सभी खुश है कि थोड़ी ठंडक मिल रही है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है इस उन्मुखीकरण के लिए, बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे? तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब ये ग्रीष्म काल जब होता है, जब ग्रीष्म काल होता है तो सभी लोग जो है वो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, कई जानवर जो है प्यास के मारे परेशान हो जाते हैं, और सभी लोग, बच्चे बूढ़े सभी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा का आगमन होता है सबके चेहरे खुल जाते हैं, है ना। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं उसमें हरियाली छा जाती है ना। पशु पक्षी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार बादल जो है प्रकृति को सुंदरता से भर देते हैं। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। यानी ये कविता एक हमें प्रकृति की ओर आकर्षित करती है, प्रकृति की सुंदरता का ज्ञान देती है और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। हम देखेंगे कि ये कविता गेय है, गाने योग्य है और जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, गाने में भी उतना ही मज़ा आता है। उसके बाद है विधा विशेष। ये विधा विशेष क्या होता है? जो हिंदी भाषा में हर अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं पत्र लेखन, निबंध, कविता होगा, गद्य भाग हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गया। तो वैसे ही बरसते बादल किस विधा में हुई? हाँ, काव्य विधा में हुई, कविता पाठ। ठीक है। तो ये कविता क्या करती है? भावनाओं को प्रकट करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है। बहुत ही सुंदरता से कविता जो है अपने भावनाएं प्रकट करती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कवि परिचय। तो इस बरसते बादल कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का बेजोड़ कवि माना जाता है। बेजोड़ का अर्थ होता है जिसकी बराबरी कोई ना कर सके। ठीक है ना। यानी इन्होंने इतनी सुंदरता से प्रकृति का वर्णन किया है अपनी कविताओं में। इनका जन्म जो है 1900 यानी 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था और साहित्य लेखन के लिए इन्होंने अपने कई लेख लिखे हैं, कई कविताएं लिखी है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा।
इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। और इनके जो चिदंबरा काव्य है, इस कविता के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इनका निधन जो है 1977 में हुआ, 1977 में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विषय प्रवेश। ठीक है, अब ये मैं जो पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, तो जब आप ये कविता सुनेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, तो आप अपनी पुस्तक जो है अपने सामने रखिए, जिससे कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आएगी। हम देखते हैं अब विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वर्षा ऋतु सबको पसंद आती है, छोटों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी के चेहरे खिल जाते हैं। ठीक, वर्षा ऋतु के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पशु पक्षी खुशी से झूम उठते हैं। हम आकाश में देखेंगे, जहाँ देखो पशु पक्षी उड़ते नज़र आते हैं, एक पंक्ति में वो उड़ते नज़र आते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पहले मैं कविता आपको गाकर सुनाऊंगी, उसके बाद हम एक एक पैराग्राफ इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदों तरुओं से छनके, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंद तरुओं से छनके, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम क्या कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके,
तो आपने देखा बच्चों कि ये कविता कितनी सुंदर सुमित्रा पंत जी ने लिखी है, जिसमें प्रकृति के हर पक्ष का वर्णन है। ठीक है, हम इससे जान सकते हैं कि वो कितनी गहराई से सोचते थे प्रकृति के बारे में। हर छोटी बात का उन्होंने वर्णन यहाँ पर अपनी कविता में किया है। तो अब मैं यहाँ पर कविता का व्याख्या शुरू करती हूँ। ठीक है, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तो यहाँ जब झमझम की बात आती है, मेघ का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? बादल। ठीक है, हम देखते हैं जब बरसात होने वाली होती है, आकाश में काले बादल पूरे छा जाते हैं। और ये सावन के, यहाँ सावन के महीने की बात हुई है। और झमझम के लिए जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है, उसलिए उसे झमझम कहा है उन्होंने। यानी झमझम, मेघ बरसते हैं सावन के, यानी झमझम की आवाज़ करते हुए बादल बरसते हैं, बरसात होती है। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। और जब वो बारिश की बूंदें पेड़ों से होकर बीच से गुजरती है, तो उस पेड़ों के बीच से होते हुए उसका जो तीव्रता है, उसकी जो तीव्रता होती है वो थोड़ी